अस्सलाम वालेकुम साथियों, फ़ोन में बैटरी थोड़ी सी है। हम बाहर ये पाइप्स जो हैं बदलने के लिए आए थे और सोचा कि थोड़ी देर आपके साथ भी बैठकर कुछ बातें कर लें। अभी हम अमानी के साथ यहाँ दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो उसको छोड़ के आए हैं अंदर और चुपके से भागे हैं कि वो हमें ना देख ले। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ी सी जगह बनाई है, यहाँ पर हम बैठा करेंगे आकर खुद ही जगह। यहाँ पर शहतूत का एक दरख्त था जो बरसात में गिर गया था, वो हमने रिमूव करवाया और चल तो पड़ा था, लेकिन हमने नहीं चाहा कि वो यहाँ पर रहे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त जब हो जाता है और जगह ये तंग हो जाती है तो फिर ये इलायची का दरख्त है, ये भी स्ट्रगल करता है, आम है और माल्टा है, तो ये सारे जो दरख्त हैं ये बेचारे उसके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो दरख्त जो है थोड़ा फैला हुआ था। तो इस वक्त समझो कि सहपहर है और सूरज जो है वो ढलने लगा है। और ये दरख्त जो है आपने अमूमन देखा होगा कि जब हम आए हैं बाग में तो इस दरख्त पे बिल्कुल पत्ते जो हैं दिखाई नहीं देते थे, और अब देखें कि ये कैसे शहतूत से भरा है। देखा, पूरा दरख्त जो है हरा भरा खूबसूरत ग्रीन, और इसके नीचे जो है वो हम बैठे हुए थे। तो अभी इसके नीचे वीड किलर डालने वाला है और मशीन बुलवाई थी जिसने इस दरख्त को रिमूव किया। ये पाइप जो हम जगह जगह अब रख रहे हैं, थोड़ी बीच में घास लगा के गए हैं जल्दी जल्दी। इलायची को भी बूर आ रहा है, आपने देखा, आम को बूर आया हुआ है, ये देखें। तो एक यहाँ पर इस बाग में एक ऑन गोइंग काम है जो आपको करना पड़ता है। अभी उधर जो एवोकाडो लगाई हुई है, लोकाट लगाया हुआ है, ये छोटे छोटे दोनों दरख्त जो आपको एंड पे दिखाई दे रहे हैं, इनको आके बाल्टी से पानी देना है। ये बेरी है, हरी भरी हो जाएगी बरसातें हुई तो। और पहला दरख्त जो है ये सूखा सूखा सा जो आपको दिखाई दे रहा है ज़मीन की तरफ को, वो है पीकेन नट, और इसके साथ जो है वो आलूचा है। उधर आम लगा है, ये भी आम लगा है, शहतूत के नीचे हम खड़े हैं, और ये भी आम है, वो माल्टा है, वो मीठा है, वो ऑर्नामेंटल प्लम है, सकूरा की तरह, वो जो चेरी ब्लॉसम होता है वैसा। और उधर जो माल्टे वगैरह हैं उनको इस वक्त पानी की सख्त ज़रूरत है, तो हम गाहे गाहे आ रहे हैं आजकल और बदल रहे हैं पाइप को, ताकि सारे पौधों को जो है वो पानी मिल जाए। तो हमारी फेवरेट जगह यहाँ पर हम बेंच रख के जो है वो बैठते हैं। अभी हम यहाँ पर, ये देखा पानी चला, ये देखें, देखा आपने, तो ये जब चलेगा सारी स्प्रे ये कर देगा। बड़ा अच्छा, करीब से दिखाएं आपको, ये देखिए। तो अभी सांप निकलने लगे हैं, ये वो मौसम है कि सांप निकल रहे हैं, उनका मेटिंग सीज़न है, समझो उन्होंने बाल बच्चे देने हैं तो वो निकलने लगे हैं। लेकिन अभी भी हम आज़ादी से आ जाते हैं, और कैनपी लिफ्ट जो है वो दरख्तों को हमने करवाना शुरू कर दिया है कि नीचे नीचे से वो हमें नज़र आए। नीचे नीचे की शाखें जो हैं वो माली को कहा है, ख़ुद भी हमने काटी हैं। पहले तो हम खुद ही किया करते थे, अब जो है हमारे लिए मुश्किल है। तो ज़िंदगी के ये अदवार जो हैं ये हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। हम अमूमन बचपन में पढ़ा करते थे कि आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और अगली ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। तो ये बातें जो है ना, हमें लगता है लोग वक्त से पहले किया करते थे, क्योंकि अब जैसे इस उम्र में आके हमें अंदाज़ा होता है कि पहले हमने क्या क्या किया, ठीक किया या गलत किया, अच्छा किया, उससे खुदा राज़ी होगा कि नहीं। और हमें लगता है कि जो ज़िंदगी के अदवार होते हैं कि इंसान उसमें क्या क्या स्टेप्स लेता है, उसकी अप्रोच क्या रहती है, उसकी सोच क्या रहती है, उसके कर्म क्या होते हैं, उसने क्या क्या काम जो हैं किए होते हैं, अच्छे किए होते हैं, बुरे किए होते हैं, वो सारा कुछ आके इस जगह पे जहाँ हम अब खड़े हैं उन पर इंसान नज़र डाल सकता है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। जिसने ज़िंदगी में 100 चूहे खाए हों, वो इस उम्र में आके, जबकि इंसान नानी दादी बने, उस उम्र में आके वो कोई अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तो अब आके ये सोचना कि आखिरत की फ़िक्र करें, आई थिंक इज़ टू लेट। हमें लगता है कि ज़िंदगी में ऑन गोइंग इंसान को अच्छाई करनी चाहिए, करते ही रहना चाहिए हर उम्र में, हर वक्त में, ताकि वो अच्छा इंसान रहने का आदी हो जाए। हमेशा उससे अच्छा ही काम हो, हमेशा उसकी सोच सही तरफ को ही चले, हमेशा वो भले का ही सोचे, उससे कभी कोई गलती ना हो। ये चीज़ें जो हैं इंसान की आदत में शामिल होनी चाहिए हमेशा से। और ये देखिए
یہ ایووکاڈو ہے، اس کو ہم بڑی حفاظت سے ہر طرف سے باندھ کے گئے ہوئے ہیں، چونکہ یہ ہوا زیادہ پسند نہیں کرتی۔ جب ہم اس کو زمین کے اس طرف لگاتے ہیں، بلاک کے اس طرف کو لگاتے ہیں، اورچرڈ کے اس سائڈ کو لگاتے ہیں، تو یہ مر جاتی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو بالکل اس طرف کو لگایا ہے بلاک کے، کہ شاید یہ جگہ جو ہے اس کی پسند کی ہو، کیونکہ سلوپ ہے اور یہاں کا واٹر جو ہے وہ ویل ڈرینڈ ہوگا، یہ اس کی جڑیں یہاں پر پانی میں نہیں رہیں گی۔ تو یہاں پر ہم نے لگائی ہے، اور شکر ہے کہ یہ یہاں خوش ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے پوری احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں کہ یہ بیچاری جو ہے یہ وفات نہ پا جائے، کیونکہ ہم نے اتنی ایووکاڈوز ماری ہیں کہ اس میں جتنے پودے لگے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں اتنے ہی ایووکاڈوز کے مقبرے بھی ہوں گے۔ تو ابھی ہم یہاں پر امانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کینگرو میاں جو ہیں وہ یہاں سے چلنا شروع ہوئے ہیں جہاں پر ہم اس وقت ہیں، اور اگلے پیروں پہ وہ چلتا کھاتا رہا، چلتے 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 وہ بالکل آ کے ہم سے سمجھیں کہ 3 گز کے فاصلے پہ آ گیا۔ اس کو نہیں پتہ لگا کہ ہم یہاں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، ہم تھے امانی اور سونی، ہم لوگ آئے ہوئے تھے، تو اس بینچ کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے مزے سے۔ تو جب وہ بہت قریب آ گیا بالکل اس درخت کے پاس، پھر ہم نے اس کو ایسے ہاتھ ہلا کے ویو کیا کہ وہ ہمیں دیکھ سکے، کیونکہ اس نے ہم کو نہیں دیکھا تھا، اور ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو موومنٹ دکھائی دیتی ہے۔ تو سونی میاں جو ہیں وہ بالٹی لے کے آئے ہیں پانی کی، کیونکہ بالکل برساتیں نہیں ہیں، بالکل بارشیں نہیں ہیں، اور پودے جو ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر قریباً روز ہی آتے ہیں باغ میں، اور آ کے ہم پائپیں جو ہیں وہ بدل کے جاتے ہیں۔ یہ پانی جو ہے یہ نہانے دھونے والا، واشنگ مشین، کچن والا سارا پانی صاف ہو کر، بالکل صاف ہو کر، کلین ہو کر ان پودوں کو دیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے گھر کا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ والی یہ بیری ہے، اور بہت مزیدار اس کا بیر ہے، وہی چھوٹا اور دیسی۔ وہ والا چھوٹا سا جو ہے وہ ڈوارف مینڈرن ہے، فروٹر سمجھو، اور اتنا مزیدار ہے، اور اس کو اتنا بڑا بڑا لگتا ہے اتنے چھوٹے سے پودے کو کہ ہم حیران ہوتے ہیں۔ اور ہم موسٹلی ایوان کے ساتھ جب آتے ہیں تو اس کے پاس بیٹھ کے تو کھا کے جاتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیوز میں، چھوٹا سا تھا، ہمارے ساتھ آیا ہوتا تھا، ابھی امانی نہیں تھی، تو امانی کے ساتھ ہم نے یہ کام جو ہے اب شروع کرنے ہیں۔ اب جیسے سمر آ رہا ہے تو یہ اب اس کے ساتھ ہم آئے ہیں، تو وہ اتنی ہے کہ وہ اپنے پیروں پر چلتی ہے، اب وہ ایسی ہے کہ وہ ساتھ آئے اور کھیلے، اب اس کو اس چیز کا عادی کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو نہیں دیتی، کہ وہ ٹائم اور وہ ڈیووشن کے ہر وقت اگر ان کے فیس کے سامنے فون کی اسکرین ہوگی تو وہ اپنے بچے کو توجہ نہیں دے رہی ہوں گی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے ان کو چاہیے کہ ایسے آ کے مائیں جو ہیں وہ بیٹھا کریں اپنے بچے کے ساتھ، وہ ہوں اور بچہ ہو، وہ ایک اٹیچمنٹ جو ہے بچے کے ساتھ اس ماں کی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں سے محبت کرنے لگتا ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ اس کا من پسند کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کیوں ورنہ محبت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ ماں تو کرے گی، چلو اس نے پیدا کیا، اس نے پالا، اس نے پہلے دن سے دیکھا اور اس کی زندگی میں آیا ایک تحفے کے طور پر، ایک انعام کے طور پر، چلو وہ تو کرتی ہے، لیکن بچہ کیوں کرے گا؟ بچہ تو وہی دیکھے گا نا جو اس کے آس پاس ہو رہا ہے۔ اگر ماں ہر وقت اس کو ڈانٹتی رہے گی، مارتی رہے گی، برا بھلا کہتی رہے گی، ہر وقت اس کو منع کرے گی، نہ کرو نہ کرو، ہر وقت اس کو پریشان کرے گی اور سارے وہ کام کرے گی جو بچہ ناپسند کرتا ہے۔ اب بچہ نہیں کھانا چاہتا، ماں اس کو کھلا رہی ہے، بچہ نہیں نہانا چاہتا، ماں اس کو نہلا رہی ہے، بچہ باہر جانا چاہتا ہے، ماں اس کو گھر میں بند کر کے بیٹھی ہے، بچہ بات کر رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے میں کام کر رہی ہوں، بچہ کھیلنا چاہتا ہے، ماں کہتی ہے سونے کا وقت ہے، سو جاؤ۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جو ماں کر رہی ہوتی ہے بچے کی مرضی کے خلاف، تو وہ بچہ پھر ماں سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات آپ سمجھیں کہ بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں بچہ ہمارے کہے میں نہیں ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، ہم کیسے سمجھائیں، ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہماری بات نہیں مانتا۔ وہ پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا وہ بچے کے فرما بردار تھے؟ کیا بچے کو انہوں نے یہی سکھایا ہے فرما برداری؟ کیسے سکھایا ہے؟ آپ نے سکھایا کیا ہے؟ آپ نے سکھایا ہے اس کو اپنی منمانی کرنا۔ آپ نے منوائی، اب وہ اپنی منوائے گا۔ اگر آپ نے مانی ہوتی، اس نے ماننا ہی سیکھا ہوتا، اس نے ماننا ہی دیکھا ہوتا۔ تو اس بات کو سمجھیں، جو اولاد ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتے، وہ آپ کی طرف ایک انعام کیے جاتے ہیں۔ ان کی پوری ضروریات بڑے کی طرح ہوتی ہیں، صرف وہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بیچارے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا ان کی بات مانے۔ باہر بھی جانا ہے تو ساتھ ہے، اٹھنا بھی ہے تو ساتھ ہے،
تو उनकी बात उस वक्त में जबकि उनको ज़रूरत है माँ बाप को माननी चाहिए, ताकि बच्चा मानना ही सीखे। तो ये जो कहते हैं डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे को डिसिप्लिन करना चाहिए, बच्चे की आदत ख़राब हो जाती है। हम जब छोटे थे हमेशा सुना करते थे बच्चे को ना उठाओ, इसको गोद में आदत हो जाएगी, उठाने की आदत हो जाएगी। तो हम अब सोचते हैं कि कैसे एक ही रीत पर दुनिया चली आई, कैसे एक ही बात को माएँ फिर माएँ फिर माएँ फिर बेटियाँ फिर बेटियाँ फिर बेटियाँ फिर उनकी बेटियाँ दोहराती चली गई। बच्चे को गोद में ना उठाओ, छोटे से बच्चे को, कि उसको आदत हो जाएगी। और फितरतन हम एक बागी इंसान थे, हमने कभी कहे सुने पे दुनिया क्या कहती, दुनिया क्या करती, इसकी तो हमें कभी परवाह थी ही नहीं। और हमने देखा कि बच्चा छोटा सा पैदा हुआ है और हमने महसूस किया है ज़रा सा वक्त है कि हम इसे गोदी उठा सकते हैं, फिर तो ये भागेगा, फिर थोड़ा ही गोदी चढ़ेगा, फिर तो उसको टांगें लग जाएंगी। तो ज़रा सा वक्त है जो हम इसे गोद में उठा सकते हैं, तो हम उसका पूरा फ़ायदा उठा लें। तो हम बच्चे को बहुत गोद में उठाते थे। तो हम लोग ऐसे हो गए हुए हैं कि हम सुन सुन के उस सोच से बाहर निकल के देखते ही नहीं हैं कि सच क्या है, हकीकत क्या है, करना क्या चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और हर उल्टा काम जो है हम कहे सुने में आकर कर रहे होते हैं। अब हमारी एक अजीज़ हैं, जानने वाली हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अब अपनी बच्चियां ब्याहनी हैं। समझो पहली का रिश्ता किया है, दूसरे का किया है, और बाकी भी उनकी बच्चियां हैं जिन्होंने अपने अपने घर जाना होगा, कल को बड़ी होंगी। तो जैसे उन्होंने तरबियत पाई कि देखो बोलना नहीं, बस ज़ुबान ना हो, सिर्फ कान हो, सुनना सब कुछ, सबकी खिदमत करना, सबका ख्याल रखना, सास ससुर को खुश रखना, ये सारी बातें जो हैं वो अपनी बच्ची को वो सिखा रही हैं। और हम सोच रहे थे कि हमारी बेटी अगर ये बातें सुने तो उसको कितनी इन बातों की समझ आएगी कि अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, लड़की के ऊपर, अगर उसके साथ कोई बदसलूकी कर रहा है और उसको ये तरबियत दे के माँ घर पे भेज रही है कि तू बोलना नहीं, गूंगी की तरह ज़िंदगी गुजारना, हमेशा फरमाबरदारी में रहना, कभी माँ बाप को किसी बात का पता ना चले कि तेरे साथ क्या हुआ। तो आप ये सोचें कि यहाँ के बच्चे जो बाहर के पले बढ़े हैं वो इन बातों को समझेंगे ही नहीं। वो कहेंगे क्यों, मम को क्यों ना बताएं, ये क्या बात हुई। वो कहेंगे ये तो जुल्म है, आदमी बुरा करता है तो इसके साथ क्यों रह रही है, छोड़ दे। माँ बाप क्यों नहीं रखते बच्ची को, अगर बदसलूकी होती है, बच्ची के साथ मारपीट होती है, तो माँ बाप अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलते, क्यों नहीं रखते उस बच्ची को, क्यों वो ऐसे जुल्म में चली जाती है जहाँ से वो भाग भी नहीं सकती। तो वो क्यों बर्दाश्त करे, वो क्यों बर्दाश्त करती है। तो ये बातें जो हैं ये एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहने वाला बच्चा नहीं समझेगा। लेकिन हमारे यहाँ वही कही सुनी, वही बातें, वही सिखाना, वही कहना, वही गुलामी, वही स्लेवरी, वही शैकल्स के बेड़ियाँ हैं पैरों में, कि जो हम सीखते चले आए वो हम अगलों को कहते रहे, उससे बाहर निकल के सोचा ही नहीं, शायद हमने भी ना सोचा होता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कल्चरल होती हैं, इनसे बाहर निकल के सोचना चाहिए कि इसके बाहर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। और अभी हमने एक टॉक भी जो है, हम और बेटी जैसे रास्ते में बातें करते जाते हैं, ट्रैवल के दौरान जब हम कहीं जा रहे हों, तो हम हमेशा से चाहते थे कि हम अपनी और अपनी बेटी की या सोनी की और अपनी कन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड करें। तो हम बिल्कुल अलग दुनियाओं से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। जैसे अम्मी हैं, वो बिल्कुल एक और दुनिया की थी, हम पैदा हुए, हम बिल्कुल एक और दुनिया के थे, हमारे बच्चे जो पैदा हुए वो बिल्कुल एक और दुनिया के थे। लेकिन हम में एक चीज़ मुश्तरक थी कि हमारा दीन मुश्तरक था, एक था, और हमारी जो तहज़ीब थी वो एक थी। हाँ, हमारे मुआशरे ने जो हमको तालीम दी, जो अम्मी को दी वो डिफरेंट थी, जो हमको मिली वो डिफरेंट थी, जो हमारी बेटी ने पाई वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस हिसाब से हम लोग अपना अपना फ़ैसला करते हैं। हमें लगता है कि आज की औरत जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें लगता है कि आज की औरत के पास वे आउट है, हमें लगता है उसके पास अब आवाज़ है, वो अब कह सकती है। हमें लगता है कि वो फेज़, जो एज जो हमारी यूथ की थी, उस वक्त में आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस वक्त में दोनों तरफ का घाटा जो है वो एक औरत पा रही थी। एक वो कि उस वक्त का जो आदमी था वो इतना तालीम याफ्ता नहीं था, उसमें वो रख रखाव, वो लिहाजदारी जो पिछलों में थी, हमारे दादा परदादा में, हमारे वालिदैन में, हमारी अम्मी के ज़माने में, हमारे अब्बा के ज़माने में, वो हमारे ज़माने में नहीं थी। बहुत हमने देखा अपने बड़े होते होते कि बहुत सी डिवोर्स हो जाती थी, बहुत मारपीट होती थी, औरतों पे बहुत जुल्म होते थे, ब्रूस्ड मम्स जो थी वो दिखाई देती थी, बच्चे डैमेज दिखाई देते थे। हर घर की ये कहानी हुआ करती थी। पैसे धेले पे आदमी परेशान किया करते थे। वो दौर हमारा दौर था जब हम बड़े हो रहे थे।